हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल सीपी सिंह ऑफिशियल द एग्री मास्टर पर। दोस्तों, आज की ये वीडियो बड़ी ख़ास है आपके लिए, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं आलू की बुवाई के समय हमें कौन कौन से खाद जो हैं अपनी फसल में देने चाहिए। जो आलू की हम खेत की तैयारी करते हैं उस समय हम डीएपी, एनपीके, एमओपी वगैरह डालते हैं अपनी फसल में जुताई के समय, तो उस समय हमें कौन कौन से खाद जो हैं वो लेने चाहिए। देखो, सभी को पता है एनपीके लेते हैं या एनपीके नहीं मिल रही तो डीएपी लेते हैं, डीएपी नहीं मिल रही तो एनपीके लेते हैं, ठीक है, एमओपी लेते हैं, सल्फर लेते हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट लेते हैं, सभी को पता है। लेकिन कितना लेना चाहिए हमें एक एकड़ में, तो ये सही डोज क्या है, सही मात्रा क्या है, ये आपको बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले तो आपको कम से कम 1 से 2 महीने पहले अपने खेत में गोबर की खाद डालनी चाहिए। 1 महीने पहले लगभग गोबर की खाद अपने खेत में आपको 5 से 6 ट्रॉली, वो भी स्पेशल गली हुई, डालनी है आपको। कच्चा गोबर मत डालिएगा, नहीं तो आपके खेत में फंगल डिसीज वगैरह बहुत अत्यधिक प्रकोप दिखाएंगी। कीट बहुत आएंगे, दीमक आएगी, वाइट ग्रब आएगी, तो समस्या आपके लिए बढ़ जाएगी। सड़ी हुई गोबर की खाद, ठीक। और अगर आप सड़ी हुई गोबर की खाद नहीं ले रहे हैं तो आप यहाँ वर्मी कंपोस्ट भी डाल सकते हैं। वर्मी कंपोस्ट आप ले लीजिएगा, कोई इश्यू नहीं है। इसके अलावा आपको यहाँ जो ह्यूमिक एसिड 98% वाला आता है ना, ये जैम जिसे कहते हैं, ये 2 किलोग्राम ले लीजिए। 1 एकड़ में आपको डालनी है आलू की बुआई के समय। अगर आप ये नहीं ले रहे हैं तो ऑर्गेनिक कार्बन 2 बैग 100 किलोग्राम लगभग आपको डालनी है। ऑर्गेनिक कार्बन जो ग्रेनुअल फॉर्म में आती है ना, जिसे सॉइल कंडीशनर कहते हैं वो, ठीक। यदि आपको ह्यूमिक एसिड मिल रहा है 98% वाला तो अच्छी बात है, इसी डालिए आप, और कुछ एक्स्ट्रा मन डालिए इसमें। और इसी के अलावा एमओपी जो है 50 से 60 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से लेनी होती है। डीएपी आपको 150 से 180 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से लेनी होगी। अगर आपको डीएपी नहीं मिल रही है तो आप एनपीके 200 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आप इस्तेमाल कर लीजिएगा। सल्फर आपको 90% जो वाली आती है वो 3 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से इस्तेमाल करनी चाहिए इसमें। और माइक्रो न्यूट्रिएंट मिक्सचर जो आता है सल्फर बेस्ड ही होता है, ये भी वैसे मल्टीप्लेक्स का ज़्यादातर आपको देखने को मिलता है। तो ये 5 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आपको इस्तेमाल में लाना है। और 1 किलोग्राम आपको थायोमेथोक्सम जो कीटनाशक है 25% डब्ल्यूजी फॉर्मेट वाला, ये आपको लेना है। तो ये खाद थे जो मैंने आपको बताया। गोबर की खाद आपको लेनी है 1 महीने पहले अपने खेत में डाल करके अच्छी तरीके से उसे मिक्स करवा दीजिए। ह्यूमिक एसिड लेना है, एमओपी, डीएपी, सल्फर, माइक्रो न्यूट्रिएंट मिक्सचर, थायोमेथोक्सम, यही खाद लेनी है। इसके अलावा आपको कोई और खाद नहीं लेना है। ये खाद आपकी फसल में एक स्टार्टर की तरह काम करेंगे। आपकी पूरी जो क्रॉप है उसकी ग्रोथ जब तक वो चलेगी, क्रॉप आपकी मतलब जब तक मैच्योर नहीं हो जाती तब तक आपकी ज़मीन में जो पोषण तत्व हैं वह आपकी फसल को मिलते रहेंगे। तो अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।